विधानसभा सासाराम विधानसभा सीट रोहतास जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1957 में हुए चुनाव में सीट पर बिपिन बिहारी सिन्हा और रामाधार दुसाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विधायक बने थे। 1962 में कांग्रेस के दुखन राम और 1967 में बीबी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 1969 में एक बार फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बिपिन बिहारी सिन्हा विधायक चुने गए थे। 1972 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट दल के कैंडिडेट रामसेवक सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट विपिन बिहारी सिंह ने सासाराम में विरोधियों को मात दी थी। 1980 में जनता पार्टी तो 1985 में लोक दल की तरफ से रामसेवक सिंह सासाराम में विधायक चुने गए थे। 1990 और 1995 में बीजेपी कैंडिडेट जवाहर प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 2000 में आरजेडी के कैंडिडेट अशोक कुमार चुनाव जीते थे। 2005 के फरवरी अक्टूबर और 2010 में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और जवाहर प्रसाद लगातार विधायक बनने में कामयाब रहे थे। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार अशोक कुमार ने बाजी पलट दी थी। 2020 के चुनाव में यहां आरजेडी की टिकट पर राजेश कुमार गुप्ता ने बाजी पलट दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार गुप्ता को 83,303 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू कैंडिडेट अशोक कुमार को 56,880 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राजेश कुमार गुप्ता ने अशोक कुमार को 26,423 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट रामेश्वर प्रसाद 21,426 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अशोक कुमार ने जीत हासिल की थी। अशोक कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार जवाहर प्रसाद को 19,612 वोटों के अंतर से हराया था। अशोक कुमार को कुल 82,766 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जवाहर प्रसाद को कुल 63,154 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय कृष्ण कुमार सिंह को कुल 9,247 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जवाहर प्रसाद ने जीत हासिल की थी। जवाहर प्रसाद ने आरजेडी कैंडिडेट अशोक कुमार को 5,411 वोटों के अंतर से हराया था। अशोक कुमार को कुल 50,856 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार को कुल 45,445 वोट ही मिल पाए थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे बसपा के कैंडिडेट सरवर अली खान को कुल 9,990 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट पर बीजेपी कैंडिडेट जवाहर प्रसाद ने जीत का परचम लहराया था। जवाहर प्रसाद ने आरजेडी उम्मीदवार अशोक कुमार को 9,825 वोटों के अंतर से हराया था। जवाहर प्रसाद को कुल 53,904 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अशोक कुमार को कुल 44,079 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा कैंडिडेट अब्दुल सत्तार को कुल 12,391 वोट ही मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पर 7,160 वोट की लीड हासिल की थी। सासाराम सीट पर यादव, राजपूत, कोयरी और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने सासाराम सीट पर जो बढ़त बनाई थी, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में खो दिया है। इसलिए इस चुनाव में चिराग पासवान की मदद से एनडीए सासाराम की सीट को अपने पाले में ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।